कांग्रेस वाले उसकी टांग खींच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आम आदमी वाले बीजेपी वालों की खींच रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। बताओ और जनता क्या सोच रही है? जनता तो ये है, जिसको दे दे तो भला, ना दे तो भला, जनता का तो कुछ होना नहीं। कुछ भी होता है तो कोई भी, जैसे पीएम हुए या कोई भी हुए, कोई खुल के सामने नहीं आता। मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम के साथ में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने तो बिल्कुल काम ही नहीं करे। ये तो भूमि माफिया, ये तो कब्जे कर रहे हैं जमीनों पे, कब्जे कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। इनका मतलब क्या है? इनको सड़क नए नाले देखे, ना सड़क देखे, सीवर देखो क्या हो रहा है। वोट काटते जो है तो यूपी में भी तो वैसे खड़े थे जो है तो वो कहते थे, समाजवादी वाले कहते थे कि ये वोट काटने के लिए आए हैं, तो फिर समाजवादी वाले क्यों इलेक्शन नहीं जीते जो है? आम आदमी पार्टी तो गई, आम आदमी पार्टी तो आएगी नहीं अब आगे को। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं आएगी। साले 5-5 किलो वाजिद का एक काम गिनवा दो, अभी चप्पल मारी है मुंह पे। एक काम गिनवा दो शाहीन बाग में वाजिद का। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये एकदम सड़क के बीचों बीच है और ये दिल्ली का शाहीन बाग इलाका है। और आप सोच रहे होंगे हम दिल्ली में अचानक से आज क्या कर रहे हैं, तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी के नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और इसी का हाल जानने लल्लन टॉक की 3 टीमें आज शुरुआत कर रही हैं दिल्ली के एमसीडी के लिए चुनाव यात्रा की। गुजरात में भी चुनाव यात्रा हमारी जारी है। तो ये जो गड्ढा आपने देखा, इस गड्ढे की भरने की लड़ाई आप बोल सकते हैं एक तरीके से नगर निगम का ये चुनाव है। हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब घूम रहे थे तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था जब लोगों से बात करते थे कि ये गड्ढा नहीं भरा है, तो लोग कहते थे नहीं ये तो एमसीडी के अंडर में आता है। जो 60 फीट से कम वाली रोडें होती हैं उनको बनवाना, उनका काम करवाना, वो पूरी तरीके से होता है जिम्मेदारी एमसीडी की। तो उसी एमसीडी का चुनाव फिलहाल चल रहा है और हम शाहीन बाग इलाके में, शाहीन बाग चर्चा में रहता है, आपको पता ही है। शाहीन बाग में CA/NRC को लेकर एक लंबा आंदोलन हुआ था। तो भाई साहब, ये गड्ढे की कहानी क्या है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इकबाल अहमद है। इकबाल, क्या करते हैं? अपना बिजनेस है इंटीरियर का। इंटीरियर का? जी। कहाँ पर? यहीं पर? यही है ऑफिस है। बाकी जो हमारी दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर जहाँ भी काम होता है। ये गड्ढा कब से है? गड्ढे को तो काफ़ी टाइम हो चुका है। इसकी रिपेयरिंग होती है, लेकिन क्या करें, जब लोडेड गाड़ियाँ आती हैं भारी भारी सामान लेके, तो रात के टाइम वो फिर अपनी हालत पे पहुंच जाता है। अच्छा, इसको भरवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब ये तो हमें पता नहीं है जी किसकी जिम्मेदारी है, एमसीडी की है या एमएलए की है। अच्छा, ये कंफ्यूजन रहता है लोगों में। जी, वो तो है ही। है जैसे आप लोग किसी के पास गए, पार्षद कौन है यहाँ के? वाजिद खान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान अहमद है। इरफान, क्या करते हैं इरफान जी आप? हमारा सरतवियार में काम है। सरतवान, किस चीज़ का? हमारा लोहे का है, फैब्रिकेशन का। अच्छा, लोहे का काम है। तो ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये आप लोगों को पता है कौन भरवाएगा? एमसीडी वाले भरवाएंगे कि इसका काम विधायक का है? इसकी जानकारी है आप लोगों को? हम लोग तो ऐसा है जी, देख लेंगे कौन भरवा रहा है। हम तो देख लेंगे कौन भरवा रहा है खड़े होके। अच्छा। अब हमको ये नहीं पता कौन भरवा रहा है इनमें से। एमसीडी वाले भरवाएंगे या डीडीए वाले भरवाएंगे या और कोई लोग भरवाएंगे, हम तो वो देखेंगे भरा हुआ कब हमको मिलेगा। ये कब से गड्ढा है ये? पिछले 2 साल से ऐसे ही है। 2 साल से? हाँ जी, बारिश में आप आगे देखो, यहाँ रोड टूटा ही नहीं। कई बार तो बारिश में तो गिर गए ये लोग। भैया इधर आ जाइए, आप इधर आइए, क्या कह रहे हैं? ये रोड 10 वर्ष से टूटा ही नहीं, जो हर 3 साल में बन जाता था। 10 वर्ष से रोड टूटा क्यों नहीं, ये तो पूछो। और अभी 10 वर्ष और चलेगा। अच्छा। हाँ, क्या भैया आप अकेले वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, हमको बता दीजिए क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? नफीस अहमद नाम है क्या मेरा। करते हैं नवीस जी? मेरा इंटीरियर का काम है। इंटीरियर का काम है। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जो भी आता है इसी विषय पे बात करता, पूरा इलेक्शन इसी खड्डे पे लड़ा जाएगा क्या? क्या बात होनी चाहिए, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? भाई मुद्दा तो मेन है बेरोजगारी, कारोबार जो आजकल हो रहा है वो। और आप जो भी आते हो उसी को लेके इस खड्डे के ऊपर ही आकर विषय करते हो। आप कह रहे हैं इस गड्ढे को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? भाई और भी तो हिंदुस्तान में खड्डे वो भरे जा रहे हैं क्या? फिलहाल ये चुनाव किस चीज का हो रहा है भाई? एमसीडी का हो रहा है। एमसीडी का। और एमसीडी का काम क्या होता तो है? एक खड्डा शाहीन बाग में ही है या शाहीन बाग में ही इलेक्शन हो रहे हैं? फिलहाल तो मेरे भाई तो हो रहे हैं ना। फिलहाल तो मेरे भाई हम शाहीन बाग आए हुए हैं, तो यहाँ की बात करेंगे ना। भाई देखो, विषय है साफ सफाई, ठीक है मानते हैं, लेकिन खींच भी तो टांग सरकार ही रही है ना। अगर सरकार चाहे तो सब काम हो जाएगा। हैं भाई, सरकार कहीं किसी की है, कहीं किसी की है। अब यहाँ एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं,
ये आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एक खड्डे पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, और भी तो है खड्डे। अच्छा। शाहीन बाग को लेके अबूफैल चले जाओ, आप यहाँ जसोला चले जाओ, इतने इतने पानी भर जाते हैं बरसातों में। किसी भी अंडरपास में चले जाओ, इतने पानी भर जाते हैं, वहाँ तो आते नहीं है भाई। वो भी तो विषय ही है, वो भी तो एमसीडी का ही काम है, नहीं है? ये कूड़ेदान पड़े हैं इतने, वो एमसीडी का काम नहीं है। अब जिसको देखो वो इस खड्डे पे जाके अटक जाता है कि क्या हम तो होगा। भाई साहब पहली बार इस इलाके में आए हैं बुरा मन बात और इस ना मार्केट से शुरुआत की है, तो मुझे एक गड्ढा नजर आया। यहाँ लड़कों से मैं बातचीत शुरू की तो उनसे पूछना शुरू किया क्या मुद्दे हैं। ये कोई गड्ढा मुद्दा नहीं है, पर ये गड्ढा भर क्यों नहीं रहा, ये जरूर मुद्दा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक एक दूसरे की टांग खींचेंगे, गड्ढा क्या कुछ भी नहीं कौन किया खींच जाएगा। आपस में ही खींच रहे हैं नेता, कांग्रेस वाले उसकी टांग खींच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आम आदमी वाले बीजेपी वालों की खींच रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है, बताओ। और जनता क्या सोच रही है? जनता तो ये है, जिसको दे दे तो भला, ना दे तो भला। जनता का तो कुछ होना नहीं, या होगा कुछ? बताओ आप मुझे। आप बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं होना, जो चलता आ रहा वही रह जाएगा। जनता का क्या होगा? जनता से तो वोट लेके उल्लू बनाते हैं जनता को, तो सब लोग सभी एक सही है, सब एक थाली के झट्टे वट्टे हैं। अच्छा। भाई जब मंच पे कुछ और कहते हैं, बाद में एक ही जगह बैठ के रोटी खाते हैं, तो क्या होगा जनता का? कुछ नहीं होगा। जनता बेवकूफ़ बन रही है। और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? शकील अहमद, शकील जी। शकील जी क्या करते हैं? प्लम्बर काम करते हैं। प्लम्बर का काम करते हैं। क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? क्षेत्र के मुद्दे हैं, साफ सफाई होना चाहिए, गलियों में झाड़ू लगनी चाहिए, सीवर वगैरह ठीक होने चाहिए, रोड वगैरह बनने चाहिए, नालियाँ वगैरह जो है बननी चाहिए। यही मुद्दे हैं। अभी पार्षद कौन है यहाँ पर? यहाँ पे पार्षद है वाजिद खान, किस पार्टी के हैं? आम आदमी के। आम आदमी पार्टी। कैसा रहा उनका काम? काम तो उनका जो है ठीक है, मगर बस ये है कि पीछे से टांग खींची जाती है, फंड नहीं मिलता है, काम हो नहीं पाता है, यही सब शिकायतें करते हैं जो है। वो भी शिकायत करते हैं। जैसे बीजेपी वाले, बीजेपी जो एमसीडी में सब पूरा स्थापित है, वो ये कहती है कि हमें फंड नहीं मिल रहा, तो आम आदमी पार्टी के विधायक भी ये कहते हैं हमें फंड नहीं मिल रहा। हाँ, विधायक नहीं कहता, पार्षद कहता है। हाँ, कि वो लड़ाई करते हैं जो है, और वो हमको जो है पीछे से वो मिलता नहीं है, तो हम इस वजह से हम काम करा नहीं पाते जो है। अगर हमको पूरा सपोर्ट करेंगे, राज्य में भी करेंगे और इसमें एमसीडी में भी करेंगे, तो हम मिल करके जो है काम करेंगे। जैसे कि आप लोग पार्षद के पास जाते होंगे, बोलते होंगे, भाई यहाँ के मुद्दों को लेकर बातचीत करते होंगे, क्या रिएक्शन रहता है उनका? नहीं, भेजते हैं आदमी, भेजते हैं, काम कराते हैं, रिपेयरिंग वगैरह कराते हैं, जितना उनको मिलता है उतना कराते हैं। वो झाड़ू वालों के लिए कहते हैं कि गलियों में झाड़ू लगवाइए, तो कहते हैं कि हमारे पास आदमी कम मिलते हैं, तो मेन रोड वगैरह पे झाड़ू लगते हैं, और गलियों वगैरह में, छोटी छोटी गलियों वगैरह के लिए आदमी इतने मुहैया नहीं एमसीडी कराती। बीजेपी में एमसीडी की जो है सरकार है, तो पीछे से जब उनको वर्कर नहीं मिलते तो उतना काम नहीं करा पाते जो है, जितना मिलता है उतना जैसे कि मैं आप यहाँ गली में काफ़ी तमाम पोस्टर देख रहा हूँ। एक आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जो यूपी के हैं, उनकी पार्टी के बड़ा यहाँ पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। ये सामने एमआईएम का पोस्टर दिख रहा है। मोहम्मद आरिफ कैंडिडेट हैं, वार्ड 188 है ये यहाँ से। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से रिपीट वही हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो भी फिलहाल है पार्षद। तो इतना यहाँ पर माहौल है, दिख रहा है हमको तमाम पार्टियों का। चर्चा किसकी ज़्यादा है यहाँ पर? चर्चा तो यहाँ कांग्रेस की और उसकी है, एमआईएम की है जो है। आप कह रहे हैं कांग्रेस और एमआईएम की चर्चा ज़्यादा है, लेकिन आम आदमी पार्टी लड़ रही है यहाँ से। आम आदमी का बस यही कि काम नहीं करा है, लोगों में थोड़ा नाराजगी है। अच्छा, किस तरह की नाराजगी? अरे कि मतलब वो कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिलता है, पब्लिक कहती है हमें तो काम होना चाहिए जो है। अब फंड नहीं मिलता तो काम कहाँ से कराएंगे, जितना मिलता है उतना कराते हैं। ये कांग्रेस और एमआईएम वाले जो प्रत्याशी हैं, इनसे क्यों उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद है कि कांग्रेस के पहले पार्षद थे यहाँ पे, उन्होंने काम करवाए हैं, रोडें बनवाई हैं, ये नालियाँ सीवर वगैरह उन्हीं के बनाए हुए हैं, और सब अच्छा काम करते थे। रोड वगैरह बहुत चौड़े चौड़े रोड बनवाए हैं, बड़े बड़े नाले थे जो है, उस तरफ आप जाएंगे अलसिफा की तरफ जो है, और इधर क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ, तो बहुत बड़ा नाला था। उस टाइम कांग्रेस का ही विधायक और पार्षद होता था, तो उन्होंने रोडें वगैरह बनवाई हैं, वो अच्छे काम किए कांग्रेस ने। इस वजह से लोगों का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ है। नौजवानों से मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे कि जो भाई शकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ टक्कर एमआईएम और कांग्रेस के बीच में है। आम आदमी पार्टी का पिछले 5 साल में काम जैसा होना चाहिए नहीं रहा पार्षद का, क्या लगता है? आप क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद बुरहान। बुरहान क्या करते हैं? बिरयानी का काम करता हूँ, सामने वाली दुकान मेरी है ये। अच्छा। कैसा चल रहा काम धाम? काम तो अल्लाह का शुक्र है।
हमारी सोच तो ये कह रही है, ये चंद्रशेखर आज़ाद लिख लगा यहाँ सबके, अच्छा इसकी फुल सपोर्ट करते हैं हम। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? यूँ करते हैं इसकी सपोर्ट, हर काम में ये आगे आते हैं हमारे, कोई चीज़ में, थाने में, पुलिस थाने में, कोई काम में हो गया, जैसे सीवर हो गया, सीवर भी बॉय करा रहे हैं आजकल साहब। ये भी, इसमें भी हमने 500 रुपये लगाए हैं आपके। हाँ, यही यहाँ के पार्षद वो नहीं करते हैं? ना, यहाँ से कोई नहीं आता, आज तक आए ना मार्केट के अंदर। अच्छा। और भाजपा वाले आते हैं यहाँ पर प्रचार करने वाले। प्रत्याशी कौन है भाजपा से? पता नहीं भाजपा से कौन है पता ही नहीं लग रहा है। चरण सिंह है। तो क्या आप लोगों को पता भी नहीं रहते थे? आपको पता है? आप नहीं, वो तो इधर कोई प्रचार उचार के लिए नहीं आते हैं, बस वो कभी ऐसे एक मर्तबा देखा है, 2-4-10 औरतें और ढोल नगाड़ा, और वो तो सब आते हैं, आते थे, आए एक मर्तबा आए हैं। अपनी दिहाड़ी पे आती हैं वो बेचारी गरीब औरतें, झंडा दिन भर घुमाया, अपना पैसा लिए घर चले गए। तो आप कह रहे हैं भाजपा के लोग यहाँ प्रचार करने नहीं आते? कभी नहीं आते, आप पूरे दिन यहाँ रहे ना, अगर आपको एक भी बंदा कोई मिल जाए तो। इसका कारण क्या है कि ये मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम इलाका है, शाहीन बाग का इलाका, इसलिए नहीं आते हैं कि और कोई कारण है? कि आप लोग रोकते हैं, मना करते हैं? हम क्यों मना करेंगे? एक बात बताइए, जो भी उन बीजेपी वालों को टिकट मिलेगा वो यहाँ का बंदा होगा, उससे तो जब भी टिकट मिल सकता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उन्हें ये है कि हमें यहाँ से मिलेगा ही नहीं, वोट मिलेगा ही नहीं, तो हम प्रचार करके कोई फायदा नहीं है हमें। उनका सोचना ये आइडियोलॉजी उनके मन में कैसे आ रही कि आप लोग वाकई ये है मुस्लिमों के बीच, जैसे कि बीजेपी का पारंपरिक वोटर नहीं माना जाता मुस्लिम, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? आप लोग वोट देते नहीं हैं, क्यों ये माहौल बन सा गया है कि बीजेपी मुस्लिमों को नहीं मानती अपना वोटर और उनके इलाके में नहीं जाती? जैसे आपने कहा कि शाहीन बाग इलाके में बीजेपी प्रचार करने नहीं आती है, ऐसा क्यों है? अब ये तो उनकी सोच है, क्या उनका वो है, तो ये तो आप लोग क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में? हम तो यही सोचते हैं जी, जैसे वो टारगेट होते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। कभी भी आप देखेंगे कहीं भी कोई मुस्लिम के खिलाफ कुछ भी होता है तो कोई भी, जैसे पीएम हुए या कोई भी हुए, कोई खुल के सामने नहीं आता। मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम के साथ में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो बस यही रीज़न है, वो अपना जो बड़ा वोट बैंक है इंडिया के अंदर, वो उसको अपने को बिल्कुल सेपरेट रखना चाहते हैं कि हम अगर मुस्लिम के साथ में आएंगे या बोलेंगे तो कभी वो नाराज़ ना हो जाए। अच्छा, ऐसा आप लोग भी तो हिंदू आबादी भी होगी, आप लोग के यार मित्र होंगे हिंदू आबादी में, काफ़ी है। तो उन लोगों से बातचीत होती क्या? ऐसा है कि अगर बीजेपी मुस्लिमों के पक्ष की बात करेगी तो क्या हिंदू नाराज हो जाएगा? ऐसा आप लोग बातचीत होती है? क्या कहते हैं? नहीं, इतनी यहाँ है नहीं आबादी, लेकिन ऐसा उन्हें लगता है ऐसा है, वो इसीलिए तो नहीं खड़े होते। भाई यहाँ पर जो है देखो, सांसद जो है बीजेपी का है, और निगम पार्षद जो है उधर देखो सरिता विहार में जो है बीजेपी का है, उधर सब काम होते हैं जो है। अच्छा। और यहाँ आम आदमी पार्टी का जो है पार्षद है, इधर काम नहीं होता है। तो यहाँ जो फंड होता है, एमपी का जो फंड होता है, वो यहाँ पर कोई एक काम कभी नहीं किया जो है, अपने में देते हैं। जो यहाँ का जो है बीजेपी का जो है हमारे यहाँ, हम अमेठी के रहने वाले, हमारे यहाँ सांसद फंड से काम होता है। यहाँ पूरे इस जामिया नगर इलाके में सांसद फंड से वोटर तो दिल्ली के हैं। हम पिछला अपना बता रहे हैं कि अमेठी के रहने वाले, वहाँ सांसद फंड से हमने खुद काम करवाए हैं जो है। मैं यहाँ पर जो है लिखित में देता हूँ, कांग्रेस के उसमें तो काम होता है, मगर यहाँ सांसद फंड से कोई काम नहीं हुआ अभी तक। इससे पहले संदीप दीक्षित थे, उन्होंने कहा था एक मरतबा जो है पुलिस चौकी के पास जो है कि मैं दोबारा आऊँगा तो मेट्रो से आऊँगा, तो वो दोबारा जो है आए तो मेट्रो से ही आए जो है, और मेट्रो यहाँ आई इस इलाके में जो है। तो इससे पहले कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत काम किए हैं। सांसद फंड से क्या, मैं सांसद फंड से काम कुछ नहीं। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है शाहीन बाग, इसलिए बीजेपी एमपी या बीजेपी के लोग यहाँ पर फंड नहीं देते हैं, जबकि पार्षद तो यहाँ आम आदमी पार्टी का है। और एमसीडी वाले ये शिकायत करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो हमें फंड नहीं देती है। नहीं, तो सरकार से तो फंड मिलता है, किसी भी पार्टी का एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, फंड मिलता है, मगर वो काम नहीं कराते हैं। इसका रीज़न क्या है? ये उनके मन में कोई घृणा है, नफरत है या क्या है, ये तो समझ में नहीं आता। मगर ये कि सांसद फंड से कोई काम नहीं हुआ इस इलाके में, जो कोई एक अस्पताल नहीं, कोई एक मतलब डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी कोई अच्छे स्कूल नहीं है जो है इस इलाके में। कोई एक एमसीडी का जो है कोई स्कूल नहीं है अच्छा जो है, जिसमें अच्छा। दिल्ली सरकार काम कैसा कर रही है यहाँ पर? दिल्ली सरकार तो स्कूल वगैरह काम अच्छे कर रही है,
बाकी हॉस्पिटल वगैरह के लिए क्या है, छोटे छोटे वो बना दिए हैं। इधर एक मोहल्ला क्लिनिक दिख रहा है, कैसा काम कर रहा है? उसमें क्या है कि डेली जो सर्दी जुकाम बुखार वाले ले लेते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए, रात को इमरजेंसी पड़ जाए, तो यहाँ आसपास कोई सरकारी अस्पताल नहीं कि आदमी उसमें जा कर के एडमिट हो जाए या अपना इलाज करा सके। वो कहते हैं अपोलो में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। कुछ इलाकाई हॉस्पिटल भी तो होने चाहिए जो है। हमारी पार्टी ने तो बिल्कुल काम ही नहीं करे। ये तो भूमि माफिया, ये तो कब्जे कर रहे हैं जमीनों पे, कब्जे कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। इनका मतलब क्या है? इनका सड़क नए नाले देखे, ना सड़क देखे, सीवर देखो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इनसे तो लोग खिलाफ है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते जाके इनके भाई की पार्षद जो यहाँ के हैं? आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। अमानत हुआ, ये हुए, सब एक ही तहलीके हैं, ये रिश्तेदार है दोनों रिश्तेदार। क्यों गुस्सा है इनमें? अब ये तो मुस्तकिल भाई बताएंगे हमारे क्यों गुस्सा है। हम तो बता रहे हैं, देखो ना आपके सामने पर खड़े हैं, रिसीवर देख लो आप पीछे को। अच्छा, ये जो ओवैसी साहब हैं यहाँ प्रचार कोई करने आए किसी का क्या? नहीं है, कांग्रेस आ रही है बस। अब की बार कांग्रेस है यहाँ। अच्छा, अब के कोई नहीं है। आए थे, क्या बोल गए? बोल गए 26 को आए थे ना। हाँ 26 क्या बोले थे यार, हम तो मैं था नहीं, मैं तो बोला नहीं, आए हुए थे, हम भी नहीं थे, आए हुए थे, वो पता लगा था। क्या चर्चा है उनको लेकर? जैसे कि भाई आम आदमी पार्टी या जितना भी बीजेपी की विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी के लिए कहती हैं, या वो वोट काटते हैं, ऐसा है? आप लोग क्या मानते हैं? नहीं, झूठ बोल रहा है बीजेपी वाले, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। और ऐसी तो बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर चांस मिलेगा तो उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, और ऐसी साहब को सभी नहीं, जैसे ओवैसी के बारे में कहा जाता है ना केजरीवाल को भी तो कि वो वोट काटते हैं। केजरीवाल को भी तो बोलते हैं बीजेपी का आदमी है। अच्छा, अरे भाई, अगर वोट आप लोग क्या मानते हैं? वोट काटते जो है, तो यूपी में भी तो वैसे खड़े थे जो है। तो वो कहते थे, समाजवादी वाले कहते थे कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। तो फिर समाजवादी वाले क्यों इलेक्शन नहीं जीते जो है, या कांग्रेस वाले क्यों इलेक्शन नहीं जीते, बीजेपी जीत गई जो है? ऐसा कुछ नहीं है, वोट नहीं काटते हैं, वो अपना एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जो है वो एजेंडा खड़ा होगा और कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि शाहीन बाग के लोग अगर मौका मिले तो किसको चुनेंगे? ओवैसी को चुनेंगे कि अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे कि कांग्रेस को चुनेंगे? किस तरीके से डिसाइड करते हैं आप लोग? नहीं, कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को चुनेंगे, क्यों? कांग्रेस पहले काम करवाया है और आगे भी उम्मीद है उससे, पहले बहुत काम करवाया है। पूरी दिल्ली कांग्रेस की बनाई हुई है। बताओ अंदर कहीं जाम मिलता हो तो पूरी दिल्ली में फैलाई हो। अगर कांग्रेस की बनवाई हुई है पूरी दिल्ली, तो फिर लगातार पिछले चुनाव में हार क्यों रही है और तीसरे नंबर की पार्टी बन लहर चल रही है। नए आदमी को भी देखना चाहिए एक बार, क्या क्या करता है क्या नहीं करता। अभी ने भी देख की लिया। कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी लाठी हाथ में है बीजेपी की, तो भैंस भी उनकी होनी है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब जीत कोई भी जाए, सरकार तो बीजेपी की चल रही है। चाहे वो आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीते या ओवैसी साहब जीते, कोई भी जीते, सरकार तो बीजेपी की चल रही है। दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की, जैसे तो एनसीडी की बात करें, एनसीडी में लाठी तो बीजेपी के ही हाथ में है, सरकारी तो नाम ही तो है एक आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी तो गई, आम आदमी पार्टी तो आएगी नहीं अब आगे को। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं आएगी। बिजली पानी बताओ क्या कर रहे हैं, क्या क्यों कर नहीं रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो, तुम देख रहे हो ना, घूम भी रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी यहाँ पे। कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रही। क्या करना ये तो चाहिए? जमीनों में लगे हुए हैं, रोड सड़क गली सफाई यही होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? और क्या हम इनसे कुछ मांगने जा रहे हैं? भाई जो कौंसिलर काम है, नाले नाली ये सब, सड़क ये रोड, ये तो होने चाहिए। कुछ भी नहीं, यही होना चाहिए। मेन रोड पे खाली झाड़ू लगता है बस। आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ करा है, एक शाहीन बाग में नहीं करा, लेकिन दिल्ली में बहुत कुछ करा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा, जो स्कूलों में होती थी वो पहले से काफी अच्छी चीज है। अच्छा, आप लोग क्या देखकर वोट देते हैं? जैसे भाई विधानसभा चुनाव होता है, उसमें अलग मुद्दे होते हैं, ये एमसीडी नगर निगम का चुनाव है, ऐसे हालात होते हैं, ऐसे वोट करती है पब्लिक। क्या हालात, जैसे समझाइए मुझे। हालात जैसे कोई बड़ा इलेक्शन है उसी हिसाब से सभी इलेक्शन के होता है। ये छोटा इलेक्शन है, एमसीडी का इलेक्शन है, कौन सा? ऐसी बात है, अगर हम अपने घर में, अगर हमारे घर में कूड़ा हो रहा है तो हम उठा के बाहर रखते हैं ना सफाई करके। भाई वही है, केजरीवाल या वाजिद खान खुद तो झाड़ू लगाने आएगा नहीं, लेकिन ये है आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छे काम किए दिल्ली के अंदर, स्कूलों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, काफ़ी अच्छे काम किए। ऐसी बात नहीं है काम नहीं किए उसने। एक शाहीन बाग में नहीं किया, चलो जी शाहीन बाग में एक बिल्डर को दे दिया, लेकिन काफ़ी अच्छे काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है, जिसने जो काम किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में अच्छा काम किया और शाहीन बाग में नहीं किया। यहाँ प्रत्याशी शाहीन बाग में उनके पास ज़मीनें नहीं है जहाँ वो अस्पताल बना सकें, जहाँ वो कूड़ाघर बना सकें। जो आपके जितने भी बाहर के रोड हैं वो सब बीजेपी यूपी की सरकार के अंडर आते हैं,
तो उनको वहाँ से कुछ भी बनाने के लिए उन्हें उसकी वो नहीं मिलती है। जैसे उन्होंने अनुमति मांगी कूड़ाघर बनाने की, तो बीजेपी के अंडर है जो फार के हमारे मेन रोड है, तो वो बना नहीं सकते उसमें, वो क्या करें। अभी सरिता विहार में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो जब शाहीन बाग में जगह नहीं है तो वो कहाँ से बनाएंगे। अब रही बात आपके वाजिद खान की, वाजिद खान अपनी पर्सनल ज़मीन खरीद के तो बनाएगा नहीं हॉस्पिटल, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है। बताओ या खाली जगह पड़ी है कुछ? अब जो खाली जगह है वो यूपी गवर्नमेंट की है, तो बनाएगा कहाँ से वो? यूपी गवर्नमेंट में अपने ऑफिस तो बना सकते हैं, वो जगह नहीं बना सकते, अपना कूड़े के लिए नहीं बना सकते। नहीं, यूपी गवर्नमेंट में अपना ऑफिस तो बना सकते हैं, लेकिन कूड़ा घर नहीं बना सकते। आम आदमी पार्टी वाले अपना ऑफिस बना लेंगे, अपना सब कुछ कर लेंगे, पार्किंग बना लेंगे, लेकिन कूड़ा घर नहीं बनाएंगे आम आदमी पार्टी वाले। वो गवर्नमेंट की जगह नहीं है जहाँ पर ऑफिस बना रखे हैं, वो कूड़ा करने नहीं बन सकता, वहाँ ऑफिस बन सकते हैं। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में अच्छा काम किया है, शाहीन बाग में अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आम आदमी पार्टी के समर्थन में है। नहीं, समर्थन में नहीं हूँ मैं किसी के भी, अभी समर्थन में नहीं हूँ अभी मैं। नाम साहब को अभी वो तो वक्त बताएगा किसको वोट देनी है, कांग्रेस को देनी है, हो सकता है मैं बीजेपी को ही डाल दूं वोट। अरे वो कहाँ यहाँ आ रहा है यार। भाई मैं तो एक कह रहा हूँ, जो अच्छा काम करेगा, जो काम अच्छे करेगा, जो कारोबार के हिसाब से अच्छे काम करेगा, उसको सपोर्ट करो, चाहे वो बीजेपी हो, केजरीवाल हो, या वो और कोई पार्टी हो। कारोबार के हिसाब से कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा अभी तो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी नहीं कर रहा, सब अपना पेट भर रहे हैं। तो क्या नोटा दबा के आएंगे? अब पता नहीं, देखो फिर कहाँ से लाओगे? कोई सी पार्टी का एक का तो समस्या लगता नहीं, होगा, कोई भी कोई सी पार्टी का नहीं से लग रहा। यार एक बात बताओ, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम खा रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, कौन दे रहा है बताओ? ताले 5-5 किलो। वाजिद का एक काम गिनवा दो, अभी चप्पल मारी है मुंह पे, एक काम गिनवा दो शाहीन बाग में वाजिद का, एक काम केवल। वो स्कूल वगैरह भी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने करवाए, वाजिद का एक काम गिनवा दो मुझे। आप केजरीवाल के पार्षद की शिकायत कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद की शिकायत कर रहे हैं कि भाई उन्होंने काम नहीं किया, तो आप उनकी शिकायत करने कभी आम आदमी पार्टी दफ्तर गए? अभी भी हमारी गली देख लो अभी कैसी हो रही है। क्या बोला? नहीं आता। किससे मिले आप? हमने वाजिद को फोन करा, बतेरा नहीं आया वो, हमने पैसे दे के अपने सीवर साफ करवाए। प्रचार करने आए अभी? प्रचार करने हमारी गली में तो आता ही नहीं है। अच्छा। हमारी गली में नहीं आता, उसे मिल जाएगा क्या? वोट मांगना आएगा जब, हमारी गली में नहीं आता। हमारी गली में तो करवाया जी काम, हम तो जब फोन करते हैं। अच्छा, क्या गली गली का भेदभाव है क्या? इनकी गली में कराया, इनकी गली में नहीं कराया? हमारे घर के आगे कूड़ा पड़ा था, हमने फोन करा, उठवा दिया कूड़ा। क्या पता रहता हो उधर? नहीं, ये कहाँ रहता है यहाँ पे? ऐसा भी तो हो सकता है। सी ब्लॉक में कहाँ रहता है बताओ? तुमने देखा सी ब्लॉक में रहता हुआ? मुझे तो पता, सारी पता बस तो। अच्छा ये बताइए, जैसे चुनाव है एमसीडी का, तो इसमें मुद्दे स्थानीय स्तर वाले मुद्दे रहते हैं हावी, कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी रहते हैं? और जैसे कि मैं सुन रहा हूँ भाई, वो चुनाव में अंत जाके लोग वोट केजरीवाल के नाम पर, या मोदी के नाम पर, या राहुल गांधी के नाम पर, या ओवैसी के नाम पर देते हैं, ये देखकर देते हैं कि भाई हमारा पार्षद को की छवि कैसी है, वो काम देते हैं पार्षद के हिसाब से, कौन अपना काम कर सकता है। यहाँ कोई केजरीवाल को नहीं देख रहा, कोई कांग्रेस को नहीं देख रहा, यहाँ आदमी देखते हैं कौन अच्छा है। हम देखो, अगर हम आम आदमी पार्टी को वोट डालते, हम डालते हैं एमएलए के उससे, हमारा जो एमएलए बहुत बढ़िया है, अमानत साहब बहुत बढ़िया है, हम उनके हिसाब से, ना के वाजिद के हिसाब से। आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है हर चीज़ में आगे रहता है। आज अभी फ़ोन कर दो, अभी वो आ जाएंगे यहाँ, हम उनके हिसाब से। अगर वो वाजिद को हटा के किसी और को टिकट दिलवाते तो हम आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करते। उन्होंने दिलवाया नहीं। अब ये उन्हें पता होगा, पहले से जीतता हुआ आ रहे हैं वाजिद खान। जैसे मैंने पूछा कि भाई मुद्दे क्या हावी रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं। अच्छा। राष्ट्रीय मुद्दे ये रहते हैं कि मतलब एमपी ने क्या किया, एमएलए ने क्या किया, और काउंसलर ने क्या किया, तो हर तरह के मुद्दे। तो शाहीन बाग है, यहाँ पर हर तरह के मुद्दे रहते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे भी हैं, लोकल मुद्दे भी हैं। तो पब्लिक तो इंटरनेशनल मुद्दों को ही लेकर के जो है वोट करती है। एमसीडी में इंटरनेशनल मुद्दे हाँ जी, हाँ जी, आगे क्या होगा उसके हिसाब से लोग वोट करते हैं जो है। किस तरह के मुद्दे इंटरनेशनल, कौन से मुद्दे? जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। वो कितना आदमी गिनाएगा जो है, मतलब कि राहुल गांधी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, या आम आदमी क्या करेगी, या बीजेपी क्या करेगी, तो उसको भी लोग ध्यान में रख करके जो है वोट करते हैं। मगर वो आप हम लोगों को सबको बताने वाली बात थोड़ी होती है, वो तो मतलब अपने दिल में आदमी रख करके वोट करता है।
चलिए भाई, ये शाहीन बाग का सेक्टर वार्ड 188 है और तमाम झंडे बैनर लगे हुए हैं पार्टियों के, और मुद्दे जैसे कि बताया कि हर तरह के मुद्दे हावी रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। बाकी क्योंकि पार्षद यहाँ के आम आदमी पार्टी के हैं तो उनके खिलाफ थोड़ी नाराज़गी नज़र आती है लोगों की, भाई गड्ढे नहीं भरे हैं और तमाम तरह के आरोप लगते हैं। और जगहों पर चलेंगे और दिल्ली एमसीडी का ऐसे ही हाल आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।